एक बूढ़ी माँ के पास उसका दोस्त जैसा बहुत भरोसावान एक बिल्ली रहता था। एक दिन बूढ़ी माँ अपना दोस्त बिल्ली को बोलता है, देख राजा, तू तो मेरा बहुत पुराना साथी है, बहुत दिन से मेरा घर में रहता है। आज मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, आने के बाद तुझे भी खाना देंगे और मैं भी खाना खाएंगे, इसीलिए मैं खाना बना कर रख के जा रहा हूँ। तुम ध्यान रखना, कोई भी आके खा ना ले। अरे माँ जी, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं तुम्हारा वफादार दोस्त हूँ और पुराना साथी भी। तुम बेफिक्र होके जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। तो फिर ठीक है, तुम ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माँ आने का राह देखते देखते बिल्ली को नींद आता है। वो बोलता है, बहुत देर कर रहा है बूढ़ी माँ आने में, मुझे बहुत भूख भी लगा है और नींद भी। चलो एक काम करते हैं, थोड़ी देर सो लेता हूँ, जब बूढ़ी माँ आएंगे तब उठ जाएंगे। वैसे भी चारों तरफ तो दरवाजा बंद है, कौन इधर चोरी करने के लिए आएगा। बिल्ली खटिया पर आराम से सो जाता है। कुछ ही देर में घर का अंदर चूहा आके घुस जाता है और देखता है कि बिल्ली सो रहा है। अबे यार, ये बिल्ली तो बहुत गहरा नींद में सो रहा है। चलो मैं अपना काम करता हूँ, प्लेट को साफ करके निकाल जाता हूँ। चूहा आराम से प्लेट पर चढ़ जाता है और सारी खाना खा के खत्म कर देता है। चलो प्लेट का सारा खाना खा के मैंने खत्म कर दिया। अब ज्यादा देर यहाँ रुकूंगा तो बिल्ली जाग जाएगा और मुझे पकड़ लेगा। अच्छा होगा कि मैं जल्दी भाग जाता हूँ। ये बोलकर चूहा वहाँ से तुरंत भाग जाता है। कुछ ही देर में बूढ़ी माँ वापस आके देखता है उसका बना हुआ खाना सब खत्म है। अरे 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 अरे, मेरा सारा खाना कहाँ गया रे? मैं तो दोनों के लिए खाना बना के रखा था, वो सारे खाना किधर है? बूढ़ी माँ मुझे तो पता नहीं, मैं तो बराबर इसी कमरे में पहरा दे रहा हूँ। अगर तू बराबर पहरा दे रहा है तो खाना कहाँ गया? जरूर तूने खा लिया होगा। अरे नहीं नहीं बूढ़ी माँ, मैं थोड़ा सा भी खाना नहीं खाया, मुझे पता नहीं खाना कहाँ चला गया। मेरे को भरोसा करो, मुझे विश्वास करो बूढ़ी माँ, मैं तुम्हारा इतना दिन का पुराना साथी हूँ, मैं तुम्हारा खाना चुरा के खा सकता हूँ। अब तो तुम पे मेरा कोई भी भरोसा नहीं रहा। तुम खाना नहीं खाए हो ये तुम्हें साबित करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा घर में तुम्हारा रहना बंद और मेरे से जो खाना मिलता है वो भी बंद। तो फिर ठीक है बूढ़ी माँ, जब तक मैं साबित नहीं कर लेता कि मैं निर्दोष हूँ तब तक मैं तुम्हारा घर में नहीं आऊँगा। बिल्ली बंदर का पास जाके पहुँच जाता है। बंदर भाई, तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे बर्बाद करके छोड़ दिया। अरे बिल्ली भाई, तुम अचानक मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम बर्बाद हो गया? देखो बंदर भाई, मेरा मालिक का घर का बगल में यही पेड़ है और इसी पेड़ का ऊपर तुम रहते हो, इसीलिए तुमको पता है कि मालिक कब घर में रहता है और कब घर से बाहर जाता है। जाहिर है कि तुमने ही खाया होगा। अरे बिल्ली भाई, तुम मुझे विश्वास करो, मैंने नहीं खाया। तो फिर किसने खाया होगा मालिक का खाना, बताओ तो। तुम एक काम करो बिल्ली भाया, चूहा के जाकर पूछो, क्योंकि वही तुम्हारा मालिक का घर के आसपास घूम ही रहा था। बिल्ली चूहा का पास जाके पहुँच जाता है और चूहा को पूछता है, चूहा भाई, मैंने सुना तुम मेरा मालिक का घर में घुसकर खाना खा लिए हो और इसी वजह से बूढ़ी माँ मेरे को घर से निकाल दिया है। हाँ, मैंने खाना खाया हूँ, बहुत जोर भूख लगा था तो मैंने बूढ़ी माँ का घर में घुसकर खाना खा लिया हूँ। मेरा खाना खाने से तुम्हें घर से निकलने का क्या संबंध? अरे भाई, बूढ़ी माँ मेरे को खाना का रखवाली करने के लिए बोलकर गया था, मैं सो गया और तुम जाकर खा लिया, इसीलिए बूढ़ी माँ को लगा
कि मैं खा लिया हूँ, इसीलिए मेरे को घर से निकाल दिया। तुम मेरा एक छोटा सा मदद कर दो। तुम जाकर बोलो बूढ़ी माँ को कि तुमने खाना खाया, तब बूढ़ी माँ मेरे को अपना घर में रख लेगा। चूहा था ढेर सियाना, उसे पता था अगर वो बूढ़ी माँ को जाके बोलेगा कि वो उसका खाना खा लिया है तो बूढ़ी माँ उसको बहुत पीटेगा। इसीलिए मैं कभी बूढ़ी माँ का पास जाऊंगा ही नहीं सच बोलने के लिए। लेकिन बिल्ली जब आया है मेरे पास, उसको थोड़ा बहुत काम करा लेता हूँ और अपना जिंदगी आराम से कुछ दिन गुजार लेता हूँ। बाद में यहाँ से कहीं खिसक जाएंगे। देखो बिल्ली भाया, मैं बूढ़ी माँ का पास जाकर सच बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा बच्चा छोटा छोटा है, वो सबको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ? तुम एक काम करो, मेरे को कुछ दिन खाना खिलाओ और मेरा बच्चा बड़ा होने तक इंतजार करो, फिर मैं जाऊँगा बूढ़ी माँ के पास और तुम्हारा बारे में सच बता दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीना खाना खिलाता हूँ, तब तक तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, तब तुम मेरे साथ बूढ़ी माँ का पास जाना। बिल्ली ने चूहा को 1 महीना हर रोज अच्छा अच्छा खाना लाकर दिया और चूहा खा लिया। चूहा भाई, आप तो चलो मेरा मालकिन के पास। अरे नहीं बिल्ली भाई, 1 महीना में मेरा बच्चा तो बड़ा हुआ ही नहीं। आप मैं ये लोग को छोड़ के अभी भी नहीं जा सकता। तुम और 1 महीना मेरे को खाना ला कर दो। बिल्ली फिर से कुछ फल लाकर चूहा को देता है और चूहा घप घप करके खा लेता है। अरे बिल्ली भाई, और थोड़ा मिल जाता तो अच्छा होता, इसमें तो मेरा पेट भरा ही नहीं। तब बिल्ली ने अपना समझदारी दिखाया और वो चूहा को बोला, तुम्हें और कुछ खाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ देर में तुम मरने वाले हो। मैंने तुम्हारा खाना में जहर दे दिया, क्योंकि तुम मुझे बहुत परेशान किए हो। बिल्ली भाई, गलती हो गया मेरा, मुझे बचा लो। देखो, ये जहर से तुम्हें बचाने के लिए मेरा पास कोई रास्ता नहीं है। एक काम करो, मेरा मालकिन के पास चलो, उसका पास दवा है, वो दवा तुम पी लोगे तो ये जहर से बच जाओगे। बूढ़ी माँ, आपका बिल्ली निर्दोष है, वो सो गया था तो मैंने घुसकर आपका खाना खा लिया। तो फिर मेरा बिल्ली निर्दोष है? ठीक है, कोई बात नहीं, तू आज से फिर से मेरा घर में रहना। बिल्ली भाई, अब तो मैं सच बोल दिया हूँ, आप मुझे दवा दे दो। तुझे कोई दवा खाने का दरकार नहीं है, क्योंकि मैंने तेरा खाना में कोई भी जहर नहीं दिया था। तुझे इधर लाने के लिए मैंने झूठ बोला था। अब तू जा सकता है। चूहा वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी माँ और बिल्ली अपना दोस्त जैसा फिर से रहने लगा।